हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन में, जहां हम करते हैं क्लास 10th मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 13, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले हमने 12 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है अपनी क्लासेस को। यदि आप चैनल पर नए और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी क्लासेस को आराम से देखकर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को 13.1 के साथ। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा पर्यावरण संचेतन अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उनके एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों संबंधित आंकड़े का माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति मतलब माध्य ज्ञात करना है। माध्य का देखो वैसे सूत्र क्या होता है, माध्य का राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे संख्या, राशियों का योग बटे संख्या, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अपने को वर्ग अंतराल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल के लिए क्या तरीका होगा क्वेश्चन करने का, वो ध्यान से देखिए। आपको इस तरह से ये जो पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 है ना। घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6 इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल किस प्रकार से बनेगी? सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो सबसे पहले जो कॉलम बनेगा वो बनेगा पौधों की संख्या। क्या बनेगा? पौधों की संख्या। ठीक है, कितनी दे रखी है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये समझ में गया, ये तो हमने क्वेश्चन से उतारा। ठीक है, उसके बाद है घरों की संख्या। क्या है? घरों की संख्या। उसको अपने मानेंगे f। क्या मानेंगे? f। ठीक है, कितनी दे रखी है? 1, 2, 1, 5, 6, 2, 12 से 14 रह गए, 12 से 14 के लिए 3। ठीक है, ये होगा हमारे पास। अब हम यहाँ से निकालेंगे वर्ग चिन्ह को। हम लिखते हैं x से। किससे लिखते हैं? xi से। तो xi निकालेंगे, fi xi। तो xi कैसे निकलेगा? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़ो और बटे 2, यानी कि 0 प्लस 2 भाग 2। तो 2 का भाग देंगे, यहाँ कितना आएगा? 1। 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग दिया 3। ठीक है, आ रहा है समझ में कैसे निकाल रही हूँ मैं? 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग दिया 5। 8 और 6 14, 14 में 2 का भाग दिया 7। 10 और 8 18, 18 में 2 का भाग दिया 9। 12 और 10 22, 22 में 2 का भाग दिया 11। 12 24 36, 26 में 2 का 26, 26 में 2 का भाग दिया 13। तो ये हमारे पास आ गया x। बताओ ये समझ में आया? x कैसे निकाला? इन दोनों को जोड़कर 0 प्लस 2 बटा 2 ऐसे करके हमने x निकाला। 2 प्लस 4 बटा 2 ऐसे करके, समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे xi fi। xi fi यानी इन दोनों का गुणा। 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 एकम 5, 7 5 35, गुणा कर रहे हैं हम। 6 नीम 54, 11 दूनी 22, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। ठीक है, इन सबका जोड़ करेंगे सिग्मा fi xi। इन सबका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 162। और सिग्मा fi का मतलब इन सबका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 20। अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा माध्य निकालने का? माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा fi xi, मतलब इनका जोड़ बटे में सिग्मा fi। तो जोड़ हमारे पास कितना है? 162 और fi का जोड़ कितना है हमारे पास? 20। तो भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 8.1। क्या आंसर आ गया? 8.1। तो ये हमने किया है माध्य। माध्य ज्ञात करने का तरीका वर्ग अंतराल दिए हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, आप जहां से भी इस क्लास को देख रहे हैं आपका क्या नाम है और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो जल्दी कीजिए, अपना नाम और जगह का नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तब तक हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के
दैनिक जीवन में निम्नलिखित बंटन दिया गया अपने को, ठीक है। सबसे पहले तो है दैनिक मजदूरी, क्या है, दैनिक मजदूरी। फिर यहाँ पर आएगी श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, ठीक है। इसको हम मानते हैं एफ, जो नीचे दिया था बारंबार, ठीक है। तो यहाँ से आएगा सबसे पहले 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, ये अपने को दिया हुआ। तो 12 नंबर तक दी हुई है, 12, 14, 8, 6, 10, और अपने को एक्सआई निकालना है। एक्सआई कैसे निकलेगा, ऊपरी सीमा निम्न सीमा बटा 2, मतलब ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ेंगे, बटे में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास एक्सआई आ जाएगा, ठीक है। एक्सआई इनको जोड़ के, मतलब 500 और 520 को जोड़ के 1020, 1020 में 2 का भाग देंगे, इस तरह से अपने को ये निकालना है, ठीक है। तो एक्सआई कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 510। इन दोनों देखो सीधा सही है, इन दोनों में 20 का अंतर है ना, 20 का आधा कितना होता है, 10, 10 को इसमें जोड़ दो, 10 इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 530, 10 इसमें जोड़ दो कितना आ जाएगा, 550, फिर 10 जोड़ दो तो 570, फिर 10 जोड़ दो तो 590 आ गया। अब हम निकालेंगे एक्सआई एफआई, एफआई एक्सआई कुछ भी, इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6120, 7420, इनका गुणा कर रहे हैं हम, है ना। फिर इसका आ जाएगा 4400, फिर इसका आ जाएगा 3420, फिर इसका आ जाएगा 5900, ठीक है। अब हम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था माध्य निकालने का, सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन में सिग्मा एफआई, मतलब इनका जोड़ सिग्मा एफआई एक्सआई, इनका जोड़ कितना होगा, जोड़ेंगे तो 27260, ठीक है। और एफआई का सिग्मा एफआई कितना होगा, मतलब इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50, ठीक है। यानी कि 27260 में भाग देंगे किसका, 50 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 545.2, कितना आ जाएगा, 545.2, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। कोई दिक्कत हो जाएगा। देखो अब ये है बड़ी संख्या, मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको कल्पित माध्य से करके दिखाऊंगी। जब हमारे पास बड़ी संख्याएं आती हैं तो कल्पित माध्य से किसी क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब ये क्वेश्चन समझना है, ये तो सिंपल तरीका, आपको कुछ भी याद ना रहे तो एक्सआई एफआई को गुणा करके तो आप भाग दे ही सकते हैं, ये तो आपको माध्य निकालने का तरीका याद ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है तो एफ ज्ञात कीजिए। एफ ज्ञात करना है, इसमें माध्य खर्च रुपए दे रखा है अपने को, तो सबसे पहले टेबल बनाओ। सबसे पहले टेबल, यहाँ पर क्या आएगा, भत्ता, और यहाँ आएगी बच्चों की संख्या, ठीक है। भत्ता 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ये आ गया भत्ता। ये कितना दे रखा है, 7, 6, 9, 13, साथ में एफ 5 और 4, ठीक है। फिर यहाँ पर हम निकालेंगे एक्सआई। एक्सआई कैसे निकलता है, 11 और 13 के बीच में कितना अंतर है, 2 का, 2 का आधा कितना होता है, 1, वो इसमें जोड़ दो, 1, कितना आ गया, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24, निकाल लेंगे ये। अब हम निकालेंगे, देखो किसी को भी कल्पित मानना, कल्पित माध्य कोई भी एक संख्या ले लो, कल्पित माध्य कितना, कोई भी बीचों बीच एक संख्या ले, 18 माना कल्पित माध्य 18 है, तो यहाँ से हम डी आई निकालते हैं। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस 18, एक्स में से 18 घटाना है, ठीक है। तो एक्स यानी 12 में से 18 घटाओ, 12 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6, 14 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 4, 16 में से 18 घटाएंगे माइनस का 2, 18 में से 18 घटाएंगे 0, 20 में से 18 घटाएंगे 2
और 22 में से 18 घटाएंगे 4 और 24 में से 18 घटाएंगे 6। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम निकालते हैं FIDI। अब निकालेंगे FIDI, ये निकालते हैं, मतलब अब इनका गुणा करना है, इसका, x का नहीं इसका। ठीक है, तो 7 को 6 से कहते 7 के 42 माइनस का 24 माइनस का 18। F और D का गुणा कर रहे हैं 0 2 F 20 24। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2F माइनस 40। कैसे जोड़ते हैं इसको, इनको अलग जोड़ो और इनको अलग जोड़ो, घटा दो। ठीक है ना, 20 और 24 उनको अलग जोड़ के इसको अलग जोड़ के घटाना होता है। और यहाँ पर हमारे पास F कितना आ गया 44 प्लस F। अब हमारे पास जो माध्य का सूत्र होता है, माध्य, इसमें देखो कल्पित माध्य मानकर कोई भी एक संख्या मानकर हमने DI निकाला। अब XI की जगह DI काम करेगा, FIDI निकाल लिया हमने, तो माध्य आएगा FIDI सिग्मा FIDI बटे में सिग्मा FI। लेकिन इसमें माध्य तो हमें दिया ही हुआ है 18, 2F माइनस 40 बटे 44 प्लस F, ये आएगा। ठीक है, साथ में फॉर्मूला लगेगा A प्लस, कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है A प्लस। ठीक है, A हमारे पास कितना है 18, A कितना है 18, तो हमारे पास आ गया देखो 18। अब ये माइनस में इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, बराबर में रह गया 0 बराबर 2F माइनस 40 बटे 44 प्लस में F। वज्र गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी 2F माइनस 40। यहाँ से F बराबर हमारे पास आ गया 20। F का मान कितना आ गया 20। ये है लास्ट की कैलकुलेशन। बताओ इसमें कोई दिक्कत? अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है कि कल्पित माध्य क्या है, कहाँ से आया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन फिर से आपके लिए लेकर आऊंगी। लेकिन जब आप मुझे लिख के बताएंगे तभी मुझे पता लगेगा कि आपको ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में नहीं आई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, इसको भी हम कल्पित माध्य की सहायता से ही करेंगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो स्पंदन कितने हैं वो जो हमें दिए हुए हैं, फिर महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे, मैं जगह कम की वजह से मैं इसको इस तरह लिखूंगी। तो 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। ठीक है, 2 4 3 8 7 4 2, इसको हम मानेंगे FI। अब निकालेंगे XI। XI कैसे निकलता है, 65 और 68 के बीच में कितना अंतर है 3 का, 3 का आता है 1.5, 1.5 नीचे वाली संख्या में 1.5 जोड़ते जाओ तो कितना आएगा 1.5, 65 में 1.5 जोड़ा 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। अब समझ में आ गया ये कैसे आया XI। अब अपने क्या निकालेंगे XI और FI, इनका गुणा करेंगे। इनका गुणा करेंगे तो देखो इसको इससे गुणा करो, सबसे दशमलव लगेगा, किसी में हट जाएगा। 133.0, 278.0, 217.5, 604.0, 549.5, 326.0, 169.0। ठीक है, ये आ गया। अब हम करेंगे इनका योग, किसका किस्मा, FI का योग करेंगे तो कितना आएगा 30, और इधर देखो सिग्मा, इसका योग करेंगे सिग्मा XI FI तो कितना आएगा 2277। ठीक है, अब हमारे पास माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है, तो 2277 में भाग दिया 30 का, तो हमारे पास उत्तर आया 75.9। कितना आ गया 75.9। ठीक है, देखो माध्य याद करने के लिए आपको किसी और चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, गुणा भाग अच्छी है, तो बस यही फॉर्मूला लगाइए आप।
एक्स आई अप टू सिग्मा एफ आई, बस। और आपका माध्य निकल जाएगा। माध्य के लिए कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर तो है आमों की संख्या और यहाँ है पेटियों की संख्या। आम कितने हैं? 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। यहाँ पर एफ जो हमें दे रखा है 15, 110, 135, 115 और 25। तो यहाँ से एक्स आई कितना आएगा? इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 2 का। 2 का आधा कितना होता है? 1। 1 को इस निचली संख्या में जोड़ते जाओ। 51, 54, 57, 60, 63। अब हम क्या निकालेंगे? एक्स आई एफ आई। क्या निकालेंगे? एक्स आई एफ आई, यानी कि क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ठीक है। एक्स आई एफ आई 51 गुणा 15, क्या करेंगे? 51 गुणा 15 तो कितना आएगा? 765। फिर 110 गुणा 54 तो कितना आएगा हमारे पास? 5940। संख्या थोड़ी बड़ी हो गई है, कल्पित माध्य से भी आप लोग इसको कर सकते हो। 135 गुणा 57, 7695। 115 गुणा 60, 6900। 63 गुणा 25, 63 गुणा 25 तो कितना आएगा? 1575, ठीक है। अब इन सबका जोड़ करेंगे हम, किसका किसका? देखो, अब हमने क्या कर दिया? सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका जोड़ कर दिया 22,000 आ गया, इसका जोड़ कर दिया 400 आ गया। अब जब हम माध्य ज्ञात करेंगे तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो कितना आ जाएगा? 22,875 में भाग देंगे 400 का। 22,875 भाग 400 तो कितना आ जाएगा? 57.18 लगभग इतना आंसर आएगा। कितना आएगा? 57.18, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आप चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक्स आई एफ आई से कर लीजिए कैलकुलेशन, कल्पित माध्य अच्छा लगता है, कल्पित माध्य से कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप मुझे करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं हुआ, आपने इसको किस तरह से किया, कल्पित माध्य से किया या सिंपल से किया। क्वेश्चन करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बड़े तरीके से करके दिखाऊंगी कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे SO2 की मात्रा, यहाँ पर बारंबारता निकालेंगे और यहाँ पर XI निकालेंगे। XI के लिए वर्ग माप यानी वर्ग अंतराल, वर्ग माप या फिर वर्ग अंतराल कितना है हमारे पास, इन दोनों के बीच में माइनस करेंगे 0.04। वर्ग अंतराल इतना ही है दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद है हम XI कैसे निकालते हैं? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 इस तरह से हम XI निकालते हैं। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम यहाँ से कल्पित माध्य भी निकालेंगे और फिर D का मान भी निकालेंगे। ये जो हम कर रहे हैं वो कैलकुलेशन को सरल करने के लिए किया जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन को सरल करने के लिए। तो SO2 हमारे पास है 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। इस बारंबारता कितनी दी हुई है? 4, 9, 9, 2, 4, 2। अब XI कैसे निकलता है? इनको जोड़ते बटे 2 का भाग, तो इनमें 0.02 का अंतराल है ना, कितना अंतराल है? 0.02 का, उसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.01। निम्न सीमा में ये जोड़ दो, 0.04 का अंतराल है, ठीक है, 0.2 का, ठीक है, 0.02, 0.06, 0.10, 0.14,
0.18, 0.22। ठीक है, अब यहाँ से हम DI निकालेंगे। DI कैसे निकलेगा? कल्पित माध्य यहाँ ऊपर आप लिखते चले, कल्पित माध्य कोई भी एक संख्या ले लो बीचों बीच की, आप कुछ भी मान सकते हैं। कल्पित माध्य मैंने मान लिया 0.14, ये मान लिया कल्पित माध्य। तो xi में से 0.14 घटाना है, ठीक है ना। तो घटा के कितना आएगा यहाँ पर? -0.12, -0.08, -0.04, फिर 0 आ जाएगा, 0.04, फिर 0.08, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं DI क्या, सॉरी UI क्या होता है? DI बटे 0.04, जो अंतराल होता है ना, जो अंतराल ये, इसको हम नीचे लिखते हैं। तो DI में अब इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2। अब हम निकालेंगे FI/UI, किसका गुणा करेंगे? FI/UI का, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -12, -18, -9, फिर 0, फिर 4 और फिर 4। ठीक है, माइनस वाले एक तरफ जोड़ लो और ये 8 घटा के कितना आ जाएगा? -31। कितना आ जाएगा? -31। और f का मान कितना है जोड़कर? 30। कितना है? 30। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो माध्य के लिए आएगा वो फॉर्मूला आएगा, देखो ध्यान से देखना, A यानी कल्पित माध्य प्लस सिग्मा FI/UI बट्टे सिग्मा FI और गुणा H। तो 0.14 हमने कल्पित माध्य माना था, ये है -31 और ये है 30 गुणा 0.04। तो यहाँ पर आएगा 0.14 प्लस 0.0413। अब इनको जोड़ेंगे तो 0.09867 ऐसा आंसर आएगा लगभग। ठीक है, ये कैलकुलेशन है थोड़ी सी का, ये जो सांख्यिकी का जो चैप्टर है वो पूरा कैलकुलेशन पर ही आधारित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं माध्य ज्ञात करने के। कल्पित माध्य से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, UI निकाल के भी आप ज्ञात, UI वगैरह निकालना कैलकुलेशन को सरल करने जैसा है। यदि आपको ये सब चीजें हार्ड लगती हैं तो आप सीधा सिग्मा FI XI करके भी आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, सब में माध्य ज्ञात करना है। क्या आप इन माध्य को ज्ञात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा, मैं फिर से इसके लिए क्लास लेकर आऊंगी, इसका सोल्यूशन लेकर आऊंगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।